अगर मैं आपसे कहूं कि राम अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे तो आप भी यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि जिनके जन्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई हो, बाबरी मस्जिद को गिराया गया हो, फिर उनके जन्म के बारे में कैसे यकीन करेंगे। लेकिन मैं ये बिना सिर पैर की बात नहीं कर रहा, ना ये मेरी मनगढ़ंत बात है, बल्कि इतिहास ऐसा कह रहा है। राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हेरात में हुआ था। राम के जन्म को लेकर कई लोगों ने कई दावे किए हैं। एक ताज़ा दावा तो उस वक्त ही किया गया जब अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए जमीनें खरीदने का सिलसिला चल रहा था। यह दावा हुआ भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से। यूपी के अयोध्या से तकरीबन 243 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल में है थोरी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में बीरगंज के नजदीक थोरी है। भगवान राम भारतीय नहीं, नेपाली थे। असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है ना कमाल की बात। जहां भारत में श्री राम का जन्म स्थल बाबरी मस्जिद को बताकर ढांचे को गिरा दिया, नेपाल का दावा हैरान करने वाला था। लेकिन इसके पहले के दावों पर जाएं तो इतिहासकारों ने अलग अलग राम का जन्म स्थान बताया है। किसी ने अफगानिस्तान कहा, किसी ने ईरान, तो किसी ने हरियाणा। लेकिन इन सब में मजबूती से और गंभीरता से जिसने दावा किया, उस इतिहासकार का नाम है श्याम नारायण पांडे। उन्होंने 1992 में किताब लिखी। किताब का नाम है एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ अयोध्या। इस किताब में श्याम नारायण ने दावा किया कि वर्तमान में अफगानिस्तान में एक शहर है हेरात। ये अफगानिस्तान के पश्चिम में है और हेरात व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ से पश्चिम के देश भारत और चीन के साथ व्यापार करते रहे हैं। इसी हेरात शहर में राम का जन्म हुआ था। इसी के साथ ही उन्होंने किताब के इंडेक्स में 3 टाइटल दिए: अयोध्या इन वेस्ट बंगाल, अयोध्या इन नेपाल और अयोध्या इन थाईलैंड एंड लाओस। 5 साल बाद 1996 में भारतीय हिस्ट्री कांग्रेस के 58वें सत्र में उन्होंने हिस्टोरिकल राम डिस्टिंग्विश फ्रॉम गॉड राम का पाठ किया। श्याम नारायण ने इस पेपर में वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया और अपने दावे को पुरातात्विक खोजों से जोड़कर सही साबित करने की कोशिश की। साल 2000 में एक और किताब आई, द वैदिक पीपल, देयर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इसके लेखक हैं राजेश कोचर। राजेश ने भी राम जन्म स्थान अफगानिस्तान ही बताया। उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान की हरी रुड या हेरात रिवर ही मूल सरयू नदी है और अयोध्या इसी के तट पर थी। लिहाजा अयोध्या की तलाश इसी नदी पर की जानी चाहिए, ना कि आधुनिक सरयू के किनारे। मौजूदा सरयू के किनारे के बारे में लिखा, इसका नाम सरयू बाद की पीढ़ियों के अप्रवासियों ने अपनी मातृभूमि की याद में रखा। राजेश कोचर दावा करते हैं कि राम के पूर्वज पश्चिमी अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान इलाके में ही रहते थे। 1998 में पुरातत्वविद MVN कृष्णा राव ने भी एक दावा किया। उन्होंने राम का जन्म स्थान हरियाणा में बता दिया। हरियाणा में बनावली नाम से एक हड़प्पा कालीन जगह है। ये सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर है। उसी को राव ने राम की जन्मभूमि बताया। राव ने यह दावा सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न अवशेषों में पाए गए शील मोहरों पर शोध करने के बाद किया। राव का दावा है कि 1700 ईसा पूर्व मध्य एशिया में सुमेरिया के लारसा में एक शक्तिशाली राजा ने शासन किया था। रिमसिन नाम का वो राजा ही वास्तव में राम थे। सुमेरिया, एलम और सिंधु नदी तक फैले हुए एक क्षेत्र तक उनका शासन था। वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एक साहसिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 1975 में प्रख्यात पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में अयोध्या क्षेत्र में एक खुदाई की गई। 1980 में इसे अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मिला था। एक झटका साल 2015 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब्दुल रहीम कुरैशी ने दिया। उन्होंने एक पेपर में फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड प्रकाशित किया। इसमें दावा किया कि राम का जन्म पाकिस्तान के रहमान ढेरी में हुआ था। उन्होंने अपनी रिसर्च को साबित करने के लिए ASI के एक पूर्व अधिकारी जस्सू राम के लेखन का हवाला दिया। आखिर राम कहाँ पैदा हुए, इस बारे में जब फ्रंटलाइन ने एक इतिहासकार DN झा से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, जन्म स्थान शब्द किसी भी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। स्कंद पुराण एक अनाकार ग्रंथ है और इसकी रचना 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली। सिर्फ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जन्म स्थान का जिक्र है। तो जन्म स्थान का विचार 19वीं सदी की उपज है। ये देखना अहम है कि पहले के काल में हमें अयोध्या से कोई मूर्ति नहीं मिली। यूपी के म्यूजियम में 2 या 3 कैटलॉग हैं, एक लखनऊ, एक इलाहाबाद और एक फैजाबाद यानी अयोध्या में। किसी भी कैटलॉग में राम का उल्लेख नहीं है। अब अहम सवाल आता है, तो क्या राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी? इसका जवाब तो रामचरितमानस तक में नहीं मिलता। तुलसीदास का जीवन काल 1511 से लेकर 1623 तक रहा और मुगल बादशाह बाबर का जीवन काल 1483 से 1530 तक रहा। तुलसीदास ने राम और अयोध्या का सुंदर और जीवंत वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि राम मंदिर को तोड़ा गया। साल 2009 में फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में इतिहासकार BN झा कहते हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के दौर में उनके सैन्य अफसर मीर बकी ने 1528-29 में कराया।
आरएसएस से लेकर तमाम हिंदू संगठन तर्क देते रहे कि मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और राम का जन्म स्थान यही था। लेकिन सच ये है कि 1948-49 में गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के सीएम थे और नेहरू पीएम। उसी दौर में मस्जिद में मूर्तियों को रखकर चमत्कारिक घटना बताया गया था। तब से लेकर साल 2019 तक विवाद रहा और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर फैसला सुना दिया तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मगर इस सवाल का जवाब कोर्ट में भी अधूरा ही रह गया कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन बीएन झा के मुताबिक पुरातात्विक सबूतों से पता चलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 17वीं सदी के आखिर से 18वीं सदी के शुरुआत तक विशेष तौर पर राम को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। लेकिन साउथ इंडिया में ये चोल काल से मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में नहीं मिलते। 12वीं शताब्दी के राम के 2 या 3 मंदिर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं और ना ही उड़ीसा में। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में राम मंदिरों का प्रचलन आम हुआ। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और आप क्या सोचते हैं कि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। नमस्कार।